नमस्कार। आज दिल्ली में अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री आए हुए हैं और भारत के साथ समझौता हो रहा। साथ में भारत का अमेरिका के साथ सैन्य समझौता जो आगे बढ़ा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मानना होगा ट्रंप जी का कि उन्होंने अपने हथियार भारत को बेच ही लिए, लेकिन भारत भी कुछ शर्तों पे उन हथियारों के लेने की जो बात कही है वो भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है किसी एक देश के ऊपर डिपेंड होकर अगर कोई हथियार खरीदता है तो समय पर आने पर उसको सामान मिल नहीं पाते और उसकी बार्गेनिंग बहुत तगड़ी होती है। और भारत ने इसी का मौका लेके ट्रंप के उन सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया, क्योंकि ट्रंप शासन और वहां की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत परेशान थीं इंडिया के साथ ये सौदा करने के लिए। लेकिन एक टोकन मनी कहा जाए के रूप में सौदा हो गया और अच्छा है, देश के लिए भी आगे बातचीत बढ़ेगी और जो हमारे टैरिफ हैं उन पे भी असर कम होगा। लेकिन चीन के द्वारा उठाए गए एआईआर जो एआई होता है जनरेटेड, कुछ न्यूज पे हमारे यहाँ के नेता लोग भी बड़े एक्टिव होके, जैसे राफेल के ऊपर गलत उसकी सारी रिपोर्ट तैयार करके और प्रोपोगंडा बनाए थे। तो हमारे देश का जो विपक्ष है अक्सर देखने में आता है वो विदेश की न्यूज को लेके भारत में किस तरीके से एक तरीके से प्रोपोगंडा चला देता है, जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। वो अपने रिसर्च पर, अपने पेपरों पर कभी भी कोई आरोप नहीं लगा पाता और जितने आरोप लगते हैं एनडीए गवर्नमेंट पर वो गलत साबित होते हैं। उसका फायदा एनडीए लेती है और जनता में सफाई देके अपने वोट बैंक बढ़ा रही है। तो क्या भारत का विपक्ष विदेशों से चलेगा? विदेशों की स्पाई एजेंसियों के द्वारा दी गई न्यूज से चलेगा, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं? उनको पता है केवल ये न्यूज वायरल कराओ और भारत का विपक्ष उसे लेके भारत में इन्वेस्ट करेगा। क्या ऐसे विपक्ष को सुधरने की जरूरत नहीं है? अगर विपक्ष इस तरीके से आगे नहीं बढ़ता तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नया विपक्ष कोई तैयार होगा इन्हीं लोगों में से। लेकिन भारत की ट्रंप नीति अमेरिका के साथ जो नीति अभी चेंज हुई है और जिस तरीके से भारत बार्गेनिंग कर रहा है वो भारत के इंटरेस्ट में बहुत बड़ा फायदा ही आएगा।